मिट्टी और पत्थर से बना बर्फीला सीना, पहाड़ जैसा तना, पहाड़ों का राजा जो जमीन से जुड़ा। कई सालों तक इंसान और ट्रोल एक साथ रहा करते थे, शांति, एकता और भाईचारे के साथ। लेकिन यूरोप में एक नया शासन शुरू हुआ। ईसाई धर्म फैलाने का काम सौंपा गया नए राजा सेंट ओलाफ को। ओलाफ ने पृथ्वी पर रहने वाले पूर्वजों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। जंगलों और पहाड़ों में रह रहे पूर्वजों को खींचकर सूरज की रोशनी में लाकर सेंट ओलाफ ने ट्रोल्स को पत्थर बना दिया। तलवार और बाइबल को साथ लेकर ओलाफ ने ट्रोल्स के देश का सफाया करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये कत्लेआम बढ़ता गया, ट्रोल्स में ईसाई धर्म के पवित्र चिन्ह को लेकर डर पैदा होने लगा। ओलाफ ने ट्रोल्स का युग खत्म कर दिया। उसने जरा भी दया नहीं दिखाई, सबको मार डाला। और ये कहानी सुना रहे थे नोरा के पापा, जो कहानी नहीं एक सच्चाई थी जो कि भविष्य में फिर से जन्म लेने वाली थी। मूवी आगे बढ़ती है 30 साल बाद, जहां हम देखते हैं कि एक आदमी बर्फीली पहाड़ी पर बसे एक घर में चोरी से घुस जाता है। वहां वो कुछ ढूंढ रहा था, तभी वहां एक औरत आकर पीछे से उस पर हमला कर देती है और बचते हुए वो आदमी चिल्लाता है, नोरा, मैं हूँ, एंड्रिया सेक्शन। नोरा यानी प्रोफेसर नोरा टिडमैन, जो कि अब 35 साल की हो गई है, वो उस पहाड़ी घर में अकेले रहती थी। उसके पेरेंट्स की अब डेथ हो चुकी है। उसे 2-3 साल पहले एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें उसे जीत हासिल हुई, पर उसने बहुत कुछ उसमें खो दिया था, इसलिए वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब थी। एंड्रियाज उससे कहता है कि क्या तुम दोबारा हमारी हेल्प करोगी? नोरा कहती है, क्या कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है? क्या किसी खुफिया मिशन पर ले जाने आए हो? पर तुम्हारा आना बेकार हुआ। मैं ऐसे किसी जगह नहीं जाना चाहती। जो पहली बार हमने झेला वो दूसरी बार नहीं झेल पाऊंगी। तभी एंड्रियाज उसके द्वारा लिखी गई एक बुक देखता है नोरा के सेल्फ में। वो उसे उठाता है तो नोरा एंड्रियाज को थैंक यू बोलती है, क्योंकि एंड्रियाज ने वो बुक नोरा के पापा को डेडिकेट किया था। नोरा कहती है कि अगर पापा जिंदा होते तो उन्हें अच्छा लगता। एंड्रियास कहता है कि उन्हें शायद वो भी अच्छा लगता जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और नोरा समझ जाती है कि एंड्रियास किसकी बात कर रहा है, और उसे देखने के लिए नोरा उसके साथ हो लेती है। वहाँ से वो विमॉक पावर स्टेशन जाते हैं, जहाँ और प्रोफेसर्स एंड साइंटिस्ट ट्रोल प्रोजेक्ट पर 2 सालों से लगे थे। नोरा मॉन्स्टर जैसे ट्रोल को देखकर हैरान थी। वही ट्रोल जिसकी कहानी नोरा के पापा उसे रोज़ बचपन में सुनाते थे। प्रोफेसर बताते हैं कि इस पे 2 साल से काम चल रहा है। ये मरा नहीं है पर गहरी नींद में है। वैसे तो कोई मूवमेंट नहीं है, पर इसका दिल धड़क रहा है। इस पे रिसर्च चल रहा है। इसका अंदरूनी हिस्सा आम इंसान की तरह नहीं बल्कि जंगल की तरह है। अगर ये नींद से जाग गया तो कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए यूवी लाइट चारों तरफ लगे हैं जो इसे फिर से बर्फ बना देंगे। उसके बाद नोरा जब वहाँ से जाने लगती है तो एंड्रियाज उसे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से मिलाता है। वो उसे बहुत सी बुक्स एंड स्क्रिप्ट दिखाता है जो ईसा मसीह के जन्म से पहले के हैं, जिनमें ट्रोल के बारे में बहुत कुछ लिखा है। एंड्रियाज उसे एक फटा डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसका एक टुकड़ा गायब था, जो सेंट ओलाफ द्वारा बनाया गया ट्रोल कानून था, जिसपे ओलाफ का ट्रोल्स को लेकर क्या इरादा था वो आधे टुकड़े से ही समझ आ रहा था। नोरा वो डॉक्यूमेंट पढ़ती है तो लिखा था कि ट्रोल्स को इस भूमि से निकाला जाएगा। ये पढ़कर नोरा मन में ही सोचती है कि पापा सही थे। तभी एक प्रोफेसर बोलता है कि एक ट्रोल डोबरा में मिला था और एक यहाँ है। इससे हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि बाहर और भी ट्रोल हो सकते हैं जो कि खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए हमें तैयार रहना होगा और इसलिए ट्रोल के बारे में सब कुछ समझना होगा। एंड्रियास कहता है कि फैसिलिटी तो बहुत है, पर फिर भी हम सॉलिड रिजल्ट पर नहीं आए हैं और इस प्रोजेक्ट को बंद करने के ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसलिए हमें कोई ऐसा चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, और तुम्हारे अलावा और कौन बेस्ट हो सकता है इस प्रोजेक्ट के लिए। नोरा ये सुनकर घबरा जाती है और वो कुछ समय मांगती है। फिर वो वॉशरूम जाने के बहाने ट्रोल के पास जाती है। वो ट्रोल के पास लगे लिफ्ट से ऊपर जाती है। वहाँ ट्रोल के चेहरे पर अपना हाथ रखती है और कुछ गुनगुनाने लगती है। कुछ मिनट बाद वो वहाँ से जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, वो ट्रोल जो बर्फ हो चुका था, जो 2 सालों से बिल्कुल शांत और पैसिव था, उसमें जान आ जाती है। जागते ही वो तबाही मचाने लगता है। पूरा सेटअप अपने पैरों से रौंद कर ट्रोल बाहर चला जाता है। कई स्टाफ उसके पैर के नीचे चींटी की तरह दबकर मर जाते हैं। बड़े बड़े घर उसके सामने खिलौने लग रहे थे। उसने पूरे बेस को पैर से मारकर गिरा दिया। पूरे शहर में अलर्ट जारी किया जाता है। डिफेंस, मिलिट्री सब एक्टिव हो जाते हैं।
पीएम की मीटिंग होती है जहां ये डिसाइड होता है कि ट्रोल को मार दिया जाए। इस मिशन को हैंडल कर रहा था मेजर क्रिस, जिसने पहले वाले ट्रोल मिशन को हैंडल किया था, जिसमें नोरा के पापा और क्रिस के भाई की मौत हो गई थी। नोरा भी इस मिशन पर उनके साथ जाना चाहती थी, पर क्रिस साफ मना कर देता है। नोरा कहती है कि ट्रोल के बारे में नोरा को बहुत कुछ पता है, इसलिए क्रिस को हेल्प मिलेगी, उससे भी साथ ले चलो। और अंत में क्रिस मान जाता है। इस मिशन पर क्रिस, नोरा, एंड्रियास और प्रोफेसर रैदानी रवाना होते हैं। क्रिस नोरा को मिलिट्री का नया सुन्ना हेलीकॉप्टर दिखाता है जो ट्रोल को मारने के लिए डिज़ाइन किया गया था। उसकी यूवी लाइट इतनी पावरफुल है कि ट्रोल को पत्थर बना देंगी। सुन्ना मतलब सूर्य, जिसकी रोशनी इतनी तेज़ है कि रात को भी दिन कर दे। एंड्रियास भी मिशन पर जा रहा था तो उसकी वाइफ सेगी थोड़ी परेशान थी क्योंकि ये मिशन जान जोखिम से भरा था। सेगी बोलती है कि ज़्यादा हीरो मत बनना, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। एंड्रियास सेगी को प्रॉमिस करता है कि वो अपना ख्याल रखेगा और सभी हेलीकॉप्टर पर बैठकर ट्रोल किलिंग मिशन पर निकल पड़ते हैं। दूर बर्फीले पहाड़ों पर हेम्सडाल स्की रिजॉर्ट पर खूब रौनक थी। सभी वाइन पी रहे थे, डांस, मस्ती, स्की अपने फुल मोड में था। तभी दस्तक देता है ट्रोल, जिसके आते ही पूरा एरिया हिलने लगता है। ट्रोल के पैरों के नीचे आकर कितने घर टूट गए। ट्रोल वहाँ डांस कर रहे लोगों को अपने मुट्ठी में भरकर सीधे मुंह में डालकर उन्हें खा गया। वो इंसानों को ऐसे खा रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं, कुरकुरे के टेढ़े मेढ़े कॉर्न स्टिक हो। पूरे न्यूज़ चैनल ट्रोल के दहशत की खबरें बांटने लगी। ट्रोल का दहशत वायरल होने लगा। क्रिस एंड ब्रुक अपने हेलीकॉप्टर से ट्रोल पर वार करने लगे, पर ट्रोल इलेक्ट्रिक पोल उखाड़ कर हेलीकॉप्टर पर फेंक देता है और एक हेलीकॉप्टर गिरकर जल जाता है। क्रिस किसी तरह अपने हेलीकॉप्टर को बचा लेता है और ट्रोल भी वहाँ से उस टाइम चला जाता है। प्रोफेसर रैदानी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ट्रोल इतने खतरनाक होते हैं। नोरा कहती है हाँ, पर सभी ट्रोल बुरे नहीं होते। इस पर प्रोफेसर रैदानी कहती है कि 3 साल पहले जो ट्रोल मिला था उसने भी आम इंसानों और सिविलियंस को मारा था। नोरा कहती है कि हाँ उसने मारा, पर रिपोर्टर्स ने ये नहीं बताया कि वो बेचारा सिर्फ अपने घर जाना चाहता था और लोगों ने उसे बहुत परेशान किया। उस पर कितने अटैक किए गए, तो उस अटैक से बचने के लिए उसने सभी लोगों को वो सब किया। प्रोफेसर रैदानी कहती है कि नोरा तुम तो उसकी ऐसी तरफदारी कर रही हो जैसे वो राक्षस नहीं कोई इंसान हो। नोरा कहती है उसे राक्षस इंसानों ने ही बनाया। पहले के लोगों ने उन्हें इतना परेशान किया कि वो ऐसे निर्दयी हो गए, और तुमने भी तो 2 सालों तक उस पर पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट किए। प्रोफेसर रैदानी कहती है कि हाँ मैं उससे सॉरी बोल दूंगी। ये सुनकर एंड्रियास कहता है कि क्या हम उससे बात कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। इस पर प्रोफेसर रैदानी कहती है क्यों नहीं, शायद उसे डांट कर रोकने को बोला जाए तो वो शायद रुक सकता है। नोरा ये सुनकर कहती है कि शायद कोई है जो उसे रोक सकता है। फिर नोरा उन्हें एक ऐसे जगह ले जाती है जहाँ बर्फ से ढका एक कुआं था जो ट्रोल को ट्रैप करने के लिए ओलाफ ने बनवाया था। ट्रोल से छुटकारा पाने के लिए उसके बच्चे किंग ट्रोल को इसी कुएं में ट्रैप किया गया था ताकि ट्रोल यहाँ खिंचा चला आए। ट्रोल तो यहाँ से बच निकला, पर उसके बच्चे का अवशेष नहीं मिला अभी तक। तभी वो एक गहरे चौड़े कुएं के पास जाते हैं। नोरा उन्हें अलर्ट करती है कि तुम लोग डरना मत और ना ही चिल्लाना। फिर वो एक पत्थर जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी उससे उस कुएं के पास किसी खास पैटर्न में ज़मीन पर ठोकती है और उनके सामने गहरी नींद में सोया ट्रोल जागकर खड़ा हो जाता है। क्रिस बंदूक से मारने जाता है तो नोरा उसे पकड़ लेती है कि ये कोई हार्म नहीं करेगा। नोरा बताती है कि मैं यहाँ कई बार आई हूँ, पर जब तक ये मुझसे डरता था कभी मेरे सामने नहीं आया। एंड्रियास पूछता है कि ये कौन है। नोरा बताती है कि ये वही पहाड़ों के राजा का बेटा है जिसे ओलाफ ने बंदी बनाया था, पर उसके अवशेष नहीं मिले। नोरा उसे कुदरत बुलाती है। वो कुदरत को वही गाना गुनगुनाती है जो उसने लैब वाले ट्रोल को सुनाया और वो जिंदा हो गया था। नोरा कुदरत से कहती है कि मैं तुमसे हेल्प मांगने आई हूँ। कोई है जिससे हम बात नहीं कर पा रहे और सिर्फ तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। फिर वो उस कुएं से बाहर जाते हैं। नोरा गन चलाकर आवाज़ करती है जिसके शोर से वो खतरनाक दुष्ट ट्रोल नोरा पर अटैक करने आने लगता है। तभी कुदरत बर्फ से बाहर आ जाता है। दोनों ट्रोल्स में फाइट होती है और दुष्ट ट्रोल ने कुदरत को मारकर गिरा दिया। अब नोरा, क्रिस, एंड्रियास को वहाँ से किसी तरह जान बचाकर हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। फिर वहाँ से वो एक बेस कैंप पर रुकते हैं। प्रोफेसर रैदानी नोरा से पूछते हैं कि तुम उसे बात करना कैसे सीखी। नोरा बताती है कि मैं उसे एक बार बाहर लेकर आई थी।
डरते डरते वो बाहर आया था, पहाड़ों पर बैठा रहा, तारे देखता रहा, फिर वो अंधेरे में चला गया। नोरा अपने साथ एक मैप ली थी जो हवा में उड़कर जा रहा था, जिसे एंड्रियास पकड़ता है। मैप पर नोरा ने ट्रोल के किसी एक डायरेक्शन में जाने के निशान को मार्क किया था, जहां उन्हें पता चलता है कि ट्रोल निदारोज की तरफ जा रहा है, सेंट ओलाफ झील की तरफ। नोरा बताते हैं कि उसके पापा बताते थे कि ओलाफ ने जब उनका कत्लेआम किया उस समय निदारोज उनकी राजधानी थी, जहां से ओलाफ ने पूरे देश पर राज किया। यानी ट्रोल बदला लेना चाहता है ओलाफ से, इसलिए वो निदारोज जा रहा है। ये जानने के बाद नोरा और उसकी टीम निदारोज के लिए निकल पड़ते हैं। निदारोस के चर्च की केयरटेकर एस्थर टिलर निदारोस में उनका वेलकम करती है। टिलर बताती है कि ये चर्च लगभग 1070 से 1300 के बीच बना था। धार्मिक आंदोलन शुरू होने से पहले तक इसे नॉर्वे का सान कहा जाता था। यहीं से चर्च ने पूरे देश पर शासन किया, यानी सेंट ओलाफ इसी चर्च से हुकूमत करते थे। नोरा बताते हैं कि वो यहाँ सेंट ओलाफ का मकबरा खोजने आई है। नोरा ये भी बताती है कि ट्रोल्स शायद ओलाफ से बदला लेने यहीं आ रहा है। मैंने आपकी यानी टिलर की बुक पढ़ी थी, जिसमें आपने बताया था कि ओलाफ की डेड बॉडी इसी चर्च में कहीं दफन है, पर मिल नहीं रही। मैं उसी डेड बॉडी को खोजने आई हूँ। टिलर उन्हें चर्च के बेसमेंट में ले जाती है, जहाँ ओलाफ को शायद दफनाया गया हो। टिलर नोरा से पूछती है कि अगर ओलाफ चर्च के लिए इतने इम्पोर्टेंट थे तो उन्हें छुपाया क्यों गया। नोरा कहती है शायद उनके और चर्च के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो गया हो। टिलर कहती है हाँ शायद, वरना ओलाफ को छुपाने का कोई दुख ही नहीं बनता। टिलर कहती है कि यहाँ लोग सालों से ओलाफ का मकबरा खोज रहे, पर आज तक किसी को ओलाफ का मकबरा नहीं मिला, तो तुम लोग भी अपना शौक पूरा करके देख लो। नोरा और उसकी टीम ओलाफ के मकबरे को खोजने में लग जाती है, पर उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था और ना ही कुछ मिल रहा था। फिर वो एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ दीवार पर सेंट ओलाफ की पेंटिंग बनी थी, और एक पेंटिंग ऐसी थी जिसमें ओलाफ पर 3 जगह भाले से वार हुआ बना था, पैर पर, पेट में और गर्दन पर। एंड्रियास उस तस्वीर को छूकर देख रहा था, तभी उसे कुछ उभरा सा लगा। वो नज़दीक से देखता है तो एक छोटा सा टुकड़ा दीवार से निकलकर गिर जाता है। ये टुकड़ा तो भाले के आकार का है और दीवार पर बने चित्र के पेट के पास का है। फिर टिलर पैर के पास हाथ से छूकर देखती है तो वहाँ से भी वैसा ही टुकड़ा मिलता है और गर्दन के पास भी वैसा ही टुकड़ा फिर मिलता है। वो सभी देखकर हैरान थे कि ये तो वही निशान है जहाँ लड़ाई में ओलाफ को भाला लगा था। पेट, फिर पैर, उसके बाद गर्दन और ओलाफ की मृत्यु। नोरा पास की दीवार पर टंगी नुकीली चीज़ को उन तीनों होल्स में डालती है और किसी पैटर्न की तरह वो दीवार टूट जाती है और अंदर होता है एक कमरा जहाँ से एक झील बह रही थी और वहीं पर ओलाफ का ताबूत रखा था। सभी की आंखें खुली ही रह गई। उन्होंने ओलाफ के मकबरे को खोज लिया था, जो आज तक सबके लिए सीक्रेट बना था और कोई उस तक नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि कोई उस पैटर्न को ही क्रैक नहीं कर पा रहा था जो नोरा ने कर दिया। ताबूत में ओलाफ के पास एक चांदी की तलवार थी और एक कागज का टुकड़ा। नोरा जब उस कागज को देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही दूसरा टुकड़ा है जो ओलाफ ने ट्रोल कानून बनवाया था। उस आधे टुकड़े का फोटो खींचकर एंड्रियास जब लैब भेजता है तो वहाँ वो टुकड़ा मैच कर जाता है और पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाता है, जिसे पढ़ने पे पता चलता है कि ओलाफ ने ट्रोल्स के लिए ये कानून बनवाया था कि ट्रोल्स को यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। यानी आधा टुकड़ा होने की वजह से लोगों को ये लगता था कि ओलाफ दुष्ट राजा था, पर ऐसा नहीं था। ओलाफ ट्रोल्स की रक्षा करता था, जो कि अन्य सेंट्स और पादरियों को पसंद नहीं आया, इसलिए ओलाफ का कत्ल कर दिया गया, क्योंकि चर्च ट्रोल्स का खात्मा चाहते थे। पर ओलाफ ट्रोल्स को बचाना चाह रहा था और यही वजह थी कि ओलाफ के मकबरे को इतना सीक्रेट तरीके से छुपा दिया गया था, क्योंकि ओलाफ को चर्च पसंद नहीं करता था। ये सब जानने के बाद नोरा इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि ट्रोल्स ओलाफ को नहीं बल्कि पूरे देश को अपना दुश्मन मानते हैं और पूरे देश से बदला लेना चाहते हैं, हम सभी से। पीएम जनता एंड मीडिया से बातें करते हुए बताते हैं कि हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, हम उसे मार नहीं पा रहे हैं। इस समय जहां ट्रोल है वहां के लोगों को सुरक्षित उस स्थान से निकाला जा रहा है। इस समय ट्रोल निदारोस में अपना कहर मचा रहा था, जहां नोरा एंड टीम गई थी। डिफेंस हाई कमांड का ऑर्डर आया कि मेजर क्रिस भी वहां से निकल जाए, पर नोरा कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। ट्रोल से बचने का कोई उपाय निकालना होगा, न कि उससे दूर भागना। क्रिस एंड टीम मान जाती है। वो एंड्रियास को जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उसकी वाइफ सेगी प्रेग्नेंट थी, उसे एंड्रियास की ज़रूरत थी और यहाँ रुकना मतलब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं।
पर एंड्रियास जाने से मना कर देता है और ट्रोल का खात्मा ही अपना धर्म समझता है। अब उनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि ट्रोल को मारा कैसे जाए। बंदूक, बॉम्ब सभी इसके लिए खिलौने थे। प्रोफेसर रैदानी पूछती है कि ओलाफ सूर्य की किरणों के अलावा और कौन से तरीके यूज करता था ट्रोल को कंट्रोल करने के लिए। नोरा अपनी छोटी डायरी जिसमें उसने ट्रोल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखी थी उसमें सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि ओलाफ ने बेसिंग यानी चांदी की तलवार का इस्तेमाल किया था। एक्चुअली चर्च ने ट्रोल्स के खात्मे का ऑर्डर पास किया था जिसके लिए ओलाफ को उस ऑर्डर को फॉलो करना था, पर ओलाफ उन्हें मारना नहीं चाहता था। वो उन्हें जंगलों से हटाकर कहीं और घर और शेल्टर देना चाहता था, जिसकी वजह से ओलाफ और चर्च में विवाद हो गया था। इसलिए एक जगह से निकालकर दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए ओलाफ ने हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें चर्च की तेज़ घंटियों की आवाज़, सूर्य की रोशनी और चांदी की तलवार का यूज़ हुआ था। क्रिस कहता है कि चांदी की तलवार में ऐसा क्या था, क्योंकि हथियार के हिसाब से अगर देखें तो चांदी सबसे रद्दी है, क्योंकि नरम होने की वजह से चांदी वार करने पर मुड़ जाती है। तभी नोरा की नज़र पास में रखे होली वाटर पर जाती है। नोरा एक फ्रूट नाइफ को उस होली वाटर में डिप करती है और पत्थर का एक टुकड़ा काटती है जो बड़े आसानी से 2 हिस्सों में कट गया। यानी जादू इस होली वाटर में था, न कि उस चांदी की तलवार में, जिसका यूज़ करके उस टाइम ट्रोल के पूरे युग को ख़त्म कर दिया गया था। अब प्रॉब्लम ये थी कि ट्रोल को मारने के लिए ज़्यादा अमाउंट में होली वाटर चाहिए था। इस पर टिलर बताती है कि ओलाफ झील उसी होली वाटर का सोर्स है, यानी ट्रोल को मारने का हथियार भी मिल गया था। अब उनको चाहिए थे भारी मात्रा में लोग जो होली वाटर को चर्च से बाहर पहुंचा सके, जो ट्रोल के ऊपर फेंका जाए। आम लोग को भी इन लोगों ने हेल्प के लिए कन्विंस कर लिया। होली वाटर को बड़े बड़े कंटेनर में भरकर रख दिया गया। मिलिट्री, एयरफोर्स सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और सभी ट्रोल के हमले का इंतज़ार करने लगते हैं। ट्रोल चर्च की तरफ बढ़ रहा था, जिसके कदमों की वजह से पूरी ज़मीन और बिल्डिंग्स कांप रही थी। ट्रोल्स की कमज़ोरी ये थी कि वो चर्च की घंटी से नफरत करते थे, वो उससे डरते थे। इसलिए एंड्रियास और टिलर चर्च की घंटी बजाने लगते हैं, जिसकी आवाज़ जब ट्रोल तक पहुंचती है तो वो चिड़चिड़ा होकर गुस्से में और तेज़ी से चर्च की तरफ आने लगता है। ट्रोल के ऊपर हजारों मात्रा में फायर हो रही थी। छोटे छोटे बॉटल्स में होली वाटर भरकर फेंका जा रहा था, पर ट्रोल्स को उस होली वाटर का कोई नुकसान नहीं हो रहा था। वो आगे ही बढ़ता जा रहा था। अब क्रिस एंड फोर्स को ही पीछे हटना पड़ा। जो होली वाटर टैंक्स में कलेक्ट किया गया था, क्रिस ने उसमें बॉम्ब फिक्स किया था, जिसके ब्लास्ट होने से पानी का बाढ़ आ गया, पर ट्रोल को उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। अब सभी अपनी जान बचाकर भागने लगे, क्योंकि सभी को यही लग रहा था कि होली वाटर ही एक वेपन है जिससे हम ट्रोल का खात्मा कर सकते हैं। पर अब ये होली वाटर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहा था। तभी उन्हें एक और दहाड़ने की आवाज़ आई, जो कि कुदरत की थी। यानी कुदरत फिर इस बैड ट्रोल से लड़ने आया, पर इस बार भी बैड ट्रोल ने उसे खूब पीटा, यहाँ तक कि वो उसे जान से मार देने लगा। प्रोफेसर रैदानी बताती हैं कि ट्रोल को ऑपरेट उसका दिल करता है, यानी अगर हम किसी तरह उसके दिल को डैमेज कर दें तो ट्रोल खत्म हो जाएगा। एंड्रियास कहता है कि इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी तरह चॉपर से उड़कर पानी का कंटेनर उसके मुंह में फेंक देते हैं तो वो पानी उसके शरीर में चला जाएगा। ये सुनते ही क्रिस एंड्रियास को पागल कहते हुए कहता है कि लगता है तुम एक्शन मूवी ज़्यादा देखते हो, ये पॉसिबल ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। तभी नोरा कहती है कि होली वाटर का कंटेनर भी एक ही बचा है, यानी उन्हें एंड्रियास के ही प्लान को फॉलो करना होगा। इसलिए क्रिस मान जाता है। अब क्रिस चॉपर उड़ाकर ट्रोल के ऊपर मंडराने लगता है। इधर नोरा एंड प्रोफेसर रैदानी उस पर मशीन गन से लगातार फायर कर रही थी। अपने ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टर को देखकर ट्रोल ऊपर देखता है। तभी कंटेनर में लगे बम को ऑपरेट करने वाला रिमोट नीचे गिर जाता है। क्रिस कहता है कि हमें नीचे जाना होगा, क्योंकि बिना रिमोट के हम कुछ नहीं कर सकते। बिना रिमोट के उस बम को मैनुअली ट्रिगर करना पड़ता है। बम को फोड़ने के लिए कुछ धमाकेदार चाहिए, जैसे हैंड ग्रेनेड। हैंड ग्रेनेड का पिन बॉम्ब के मुंह में जाने से पहले खींचना होगा ताकि धमाका हो सके, यानी किसी को बम लेकर कूदना होगा और मुंह के करीब जाने पर ग्रेनेड का पिन खींचना होगा। ऐसा करना मतलब मौत के मुंह में जाना। इसलिए क्रिस वापस जाने लगता है। तभी एंड्रियास के अंदर का हीरो जाग जाता है और वो मौत के मुंह में कूदने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ट्रोल को खत्म करने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। क्रिस के बॉस समझाने पर भी वो नहीं मानता है। फिर एंड्रियास अपनी वाइफ
वाइफ को वीडियो कॉल करता है, उससे बातें करता है और कहता है कि किसी एक की कुर्बानी लाखों की जान बचा सकती है। अपना और बेबी का ख्याल रखना, और बेबी से बोलना उसके पापा सुपरमैन थे। एंड कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। चॉपर ट्रोल के ऊपर मंडरा रहा था। नीचे ट्रोल मुंह फाड़े दहाड़ रहा था और एंड्रियाज होली वाटर का कंटेनर एंड ग्रेनेड लिए चॉपर से कूद पड़ता है और ट्रोल के मुंह में चला जाता है, जहां अंदर ग्रेनेड का पिन खींच देता है। धमाका होता है और होली वाटर शरीर में पहुंच जाता है एंड ट्रोल का शरीर जलकर टूट जाता है और ट्रोल खत्म हो जाता है। इस मिशन में होनहार एंड्रियाज ने स्वेच्छा से अपनी जान की कुर्बानी दी ताकि लाखों लोगों को बचाया जा सके। स्टोरी आगे मूव करती है। एंड्रियास की वाइफ सेगी एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम उहुरा रखा जाता है। अच्छा ट्रोल पहाड़ों की तरफ अपने घर को चला जाता है, जो कि ट्रोल का आखिरी वंश था, और नॉर्वे के लोग शांति और सुकून से रहने लगे एंड मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ट्रोल कहीं न कहीं आज की स्टोरी से रिलेट इस पॉइंट से करता है कि आज का इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा, जंगलों को काट कर साफ कर रहा, जानवरों पहाड़ों को खत्म कर रहा, और उसके अंजाम भी उसे देखने को मिल रहे तबाही के रूप में। प्रकृति ने हमें जीने के लिए चीज़ें दी हैं और हम उसे अगर बर्बाद करेंगे तो प्रकृति बदला तो लेगी ही। आपके थॉट्स इस मूवी को लेकर क्या हैं ज़रूर बताइएगा। फिल्मी में आओ, मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ। बाय।